मैया ने पत्र के माध्यम से लिखा, हे माँ, हे राधा, ललिता विशाखा, ये मत कहना कि श्याम बेदर्दी है, ये मत कहना कि परसों का वादा करके बरसें सी बीत गई, लेकिन मेरे आगे बहुत बड़ी मजबूरी है। उद्धव के हाथ में पत्र दे दिया, जवाब दिया, उद्धव भैया, मेरा ये पत्र मेरी माँ यशोदा के करीब आप पहुंचा दीजिए। उद्धव ने एक बात कही, कन्हैया, मुझे गोपियां पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? तो भगवान कन्हैया बोले हैं, भैया मेरे वस्त्र तुम लिए जाओ, मेरा रथ तुम लिए जाओ, मेरी गोपियां मैया समझ जाएंगी कि कृष्ण का भेजा हुआ कोई आया है। आज ब्रह्म जीव के पीछे आंखों से अश्रुधारा निकल रही है, ये होता है प्रेम। प्रेम दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है प्रेम। प्रेम के बंधन में इंसान कुछ भी कर सकता है। गोपियां उधर भगवान श्याम की याद में व्याकुल है और इधर उद्धव चले भगवान कन्हैया का वेश धारण करके। उद्धव जब चले रथ लेकर के, वस्त्र पहन करके, धीरे 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 ये रथ पहुंचा है वृंदावन में। क्या देखा है उद्धव ने? हरियाली हरियाली बनकर के प्रभु को बुला रही है। उद्धव ने क्या देखा? चले उद्धव सामने, देखो नजरे पसारे, हरियाली हरियाली बने, हरि को रही बोला। बिना श्याम के वृंदावन सब शूनो पड़े दिखाए। चले उद्धव श्याम ने, देखो नजरी पसा। उद्धव जब सामने चले, उद्धव ने क्या देखा? सामने से एक शख्स आ रहा है। उद्धव ने कहा, ओ भैया, ओरे भैया, मैया यशोदा बाबा नंद के महल कहाँ है? एक श्याम के बिना वृंदावन की वो हालत थी। पेड़ पशु पक्षी ऐसा लग रहा था कि टकटकी बांध करके ये देख रहे हैं कि कन्हैया कब आएंगे। एक कन्हैया के बिगर वृंदावन की ये हालत है। भगवान श्याम सुंदर मथुरा में है, लेकिन चिंता मैया यशोदा बाबा नंद प्रेम दीवानी गोपियों की है। उद्धव ने पूछा है, भैया मैया यशोदा बाबा नंद के महल कहाँ है? कहाँ है? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, ए भैया, ये जो सामने नाली बह करके आ रही है ना, ये नाली मैया यशोदा के महलों तक है। और इसमें पानी नहीं आ रहा है, इसमें मैया यशोदा बाबा नंद के
रोने के आंसू आ रहे हैं। उद्धव का कलेजा फट गया। कन्हैया ये क्या है, ये कैसी माया है, ये कैसी माया है। उद्धव का हृदय बैठ गया। चले उद्धव नाली के सारे पहुंच गए। मैया यशोदा जहां महलों में बैठी है, जिस पालने में भगवान कन्हैया सोते हैं, उस पालने को मैया यशोदा हाथों से झुला रही है। उद्धव देखते ही खड़े के खड़े रह गए, खड़े के खड़े रह गए। उद्धव ने कहा, ओ मैया, ए मैया। मैया यशोदा बोली, शांत रहना, मेरा लाला जग जाएगा, मेरा कन्हैया जग जाएगा। उद्धव सोच रहे हैं कितनी पागल है मैया, तुझे जब मालूम है कि तेरा लाला यहाँ पे है नहीं है, लेकिन फिर भी तू लाला को झुला रही है। तो मेरे भागवत श्रोताओं, मैया यशोदा को एक बार के लिए ऐसा लगा कि करोड़ों मधुमक्खियों ने एक ही साथ डंक शरीर के अंदर मार दिया हो। मैया यशोदा, वो बूढ़ी मैया, श्याम की याद में चेहरा भी बैठ गया है, चेहरा बैठ गया है मैया का। आंखों से आंसू निकल पड़े। जवाब दिया, ओरे भैया तू कौन है, तू क्यों आया है मेरी भावनाओं के साथ खेलने। एक तो मेरे कन्हैया ने मेरे साथ में दगा किया, लेकिन आज तू भी मेरे साथ मेरी भावनाओं से खेलने के लिए आया है। उद्धव बोले, मैया मैं तेरे लाला को भेजो भयो, यहाँ आयो हूँ। फिर तो मैया और रोई। मैया ने कही, क्यों रे, लाल मेरो है बेदर्दी, छोड़ गयो ब्रजधाम, बिना श्याम के न जी सके, काहो वे भगवान। मैया यशोदा से उद्धव बोले हैं, माँ मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ। तो मैया का बोली, ए भैया कि कहते ना जाए निर्मोही से, कि कहते ना जाए निर्मोही से, जा मैया की ममता न धरे।
तुम्हारी है। मेरे लाल प्यारी पाला उसी को आगे तकदीर तुम्हारी है। आज कर कर याद बेटा की, आज कर कर याद बेटा की, रोवे यशोदा में तारी है। मैया यशोदा उद्धव जी मैया को समझा रहे हैं, हे माँ जीव की और ब्रह्म की कभी भी एक भेंट नहीं हो सकती। माँ तुम कन्हैया को भूल जाओ, लेकिन श्याम तुम्हारे करीब आएगा जरूर। मैया बोली मैं समझ गई, मैं समझ गई, यहाँ पर वो सुविधा उसके लिए नहीं है। मथुरा में बड़े बड़े महल हैं, लाखों करोड़ों गाय है, अच्छा माखन मिश्री उसे खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैंने तो उसे कभी चैन से खाना भी नहीं खिला पाया। उद्धव बोले हैं माँ वो ब्रह्म है और तुम जीव हो। फिर तो मैया बहुत रोई। मैया बोली अगर मैं ऐसा जान लेती कि वो ब्रह्म है तो मैंने उसे थोड़े थोड़े माखन के पीछे बहुत मारा है, मैं उसे मारती नहीं। मैया को अनेकों बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैया की एक भी बात उद्धव की समझ में नहीं आई।